नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और उधर अमेरिका बेस्ड धर्मेंद्र हुड्डा हैं। उनके बीच में लगातार रार है वो बढ़ती जा रही है। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। आज हमारे 4 अहम मुद्दे हैं रहने वाले हैं। एक मुद्दा ये है कि संत रामपाल जी महाराज की संगत में लगातार 2014 के बाद आखिरकार 2 फाड़ क्यों हुए, और 2 फाड़ होने के बाद है लगातार है वो तकरार बढ़ती ही जा रही है। एक जिसे साध संगति के नाम से जाना जाता है, एक जो सतलोक आश्रम के अंदर है। और इस चीज़ को जो फ़िलहाल का मुद्दा चल रहा है, इसने और ज़्यादा है वो बढ़ा दिया है। 2 भागों में बंटने की जो संख्या है वो इस मुद्दे के बाद है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस साध संगति को लेकर लगातार सतलोक आश्रमों में सालों से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, दे आर रिजेक्टेड डिवोटी, कोई भक्त नहीं है ये लोग, अपनी ढपली अपना राग है वो इन लोगों ने अपना रखा है। लेकिन पहली बार जिस तरीके से सतलोक आश्रम जो मैनेजमेंट है उससे जुड़े हुए लोग जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सतलोक आश्रम के अंदर जो भक्त जा रहे हैं वो साध संगति को लेकर अब सीरियस ले रहे हैं कि वाकई में जो ये लोग कहते थे ऐसा नहीं है। और जो साध संगति वाले लोग हैं जो मैनेजमेंट को लेकर, या वो जो लोग कहते थे कि गुरु ज्ञान से ये विरुद्ध चल रहे हैं, वो लोग यकीन कर रहे हैं। बहुत सारे फ़ोन हैं वो साध संगति के पास है आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। एक हमारा मुद्दा ये रहेगा। दूसरा हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो सुरेश फौजी हैं बालसमंद से, जिनके बारे में कई बार हमने जो सतलोक आश्रम के ऑफिशियल जो चैनल्स हैं उन्होंने उन्हें कहा था कि गैंगस्टर रह चुके हैं, उनको लेकर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कभी वो गैंगस्टर रहे होंगे लेकिन उनकी फ़िलहाल की जो भाषा है वो एक साधु जैसी दिखाई देती है। हालांकि वो संत रामपाल जी महाराज को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी सभ्यता को लेकर ये हैरान करता है कि कोई कभी इतना हार्डकोर मुकदमों का नामजद रहा शख्स आज एक साधु जैसी संयमित भाषा है वो बोलता है। लेकिन जो साधु हैं, जो भक्त हैं, वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात है। तीसरा मुद्दा हमारा ये रहने वाला है कि जो प्रेमानंद या अन्य कुछ संत हों या पूर्ण हैं या नहीं है वो अलग की बात है, उनको लेकर आश्रम की तरफ से लगातार भद्दी भद्दी भाषाओं का इस्तेमाल है किया जाता है। तो क्या अगर प्रेमानंद जी के ज्ञान में कोई त्रुटि है या अन्य संतों के ज्ञान में कोई त्रुटि है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने ये सिखाया है कि गाली गलौज करके या भद्दा बोल के आप ऐसा कह सकते हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट हमारा ये रहने वाला है कि आश्रम से जुड़े हुए हमारे एक भाई हैं अनूप बयाना खेड़ा, कल उन्होंने दावा किया कि धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से उन्हें थ्रेट है दिया गया है, और वो थ्रेट है वो लाइफ डेंजर तक का है उन्होंने बताया है। हालांकि फ़ोन उनके पास आया है या नहीं आया है, लेकिन चलिए मान के चलते हैं कि उनके पास आया है। और उसको लेकर जिस तरह का रिएक्शन है वो लोग दे रहे हैं, एक उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं 2014 के बाद जो बरवाला कांड हुआ, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। बरवाला कांड जैसे ही हुआ उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की संगत है वो 2 भागों में बट गई। मुद्दा सिर्फ यही था कि बरवाला कांड के दरमियान कुछ लोगों ने ये देखा कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश के विरुद्ध ये मैनेजमेंट काम कर रही है, और एक तरीके से ऐसा बॉन्डिंग कुछ लोगों ने बना ली है कि जिन्हें गुरु के ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, गुरुजी के आदेशों से जिसे कोई मतलब नहीं है, और वो इस पंथ से हटकर कुछ ना कुछ ऐसा है वो कर रहे हैं। और बरवाला कांड में उसके बाद संत रामपाल जी महाराज 11.5 साल तक जेल में रहे। उन्होंने इस कमेटी के खिलाफ भी हैं बयान दिए जो सबके सामने हैं कि RSS के गुंडे हैं, ये मेरे आदमी नहीं हैं। यहाँ तक कह दिया कि मुझे भी लाइफ थ्रेट है वो देने की है, सोची गई थी, यहाँ तक बातें चली। लेकिन जैसे तैसे वो मुद्दा सुलझा। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसने कुछ भक्तों को इतना नाराज़ किया कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और कुछ कह रहे हैं, राजनीतिक रैलियों में भक्तों को ले जाना हुआ, आन उपासना में भक्तों को शामिल करना हुआ। तो कई चीज़ें बिल्कुल विरुद्ध, ज्ञान विरुद्ध, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञानों से अलग है, ये लोग चलने लगे आश्रम वाले। तो फिर कुल लोगों ने क्या किया, अपना सत्संग भी अपना घर पे ही वो सुनने लगे, गुरु ज्ञान पर चलने लगे। और साध संगति एक संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से हैं, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, और जो बिल्कुल पूरी तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा, शब्द सैन सतगुरु की पिछाण पावे अटल सुहागरे, बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज ने जो एक एक बात बताई उस पर है वो लोग चलने लगे। और आश्रम को लेकर है
वो बयानबाजी करने लगे कि ये संत रामपाल जी महाराज के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, पीले पर्चे निकाले जाते हैं सतलोक आश्रम में कि सतगुरुदेव का आदेश है। तो ये हुआ। और अब जबकि फिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने क्या किया, सालों तक ये कैंपेन चलाया, भक्तों को ये समझाया बार बार कि ये तो अलग निकाले हुए लोग हैं, इनसे बच के रहिए, इनके वीडियोज़ ना देखिए, ये तो पागल लोग हैं। लेकिन धीरे 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 लोग हैं, क्यूरियोसिटी हर किसी को होती है और आश्रम में जाने वाला हर व्यक्ति जानता है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अलग है, सतलोक आश्रमों में करवाया कुछ और जा रहा है, राजनीति की भेंट है, लोगों को चढ़वाया जा रहा है, फला फला पार्टी को वोट डालने का आदेश है संत रामपाल जी महाराज के नाम से जारी किया जाता है। रैलियों में भक्तों को ठूस ठूस कर बेचा गया सतलोक आश्रम की तरफ से, ये भी किसी से छुपा नहीं है। और किस तरीके से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट झूठ बोलती है ये भी उनके आम भक्तों को पता है। तो उसके बाद वो साध संगति के वीडियोस देखने लगे, तो धीरे धीरे साध संगति से लोग हैं वो जुड़ने लगे। अब जबकि ये मामला हुआ है जिसमें साध संगति की तरफ से ये दावा किया जाता था कि ये लोग गुरु ज्ञान से अलग चलते हैं। अब भाषा देखिए, अब वाणी ही से पहचान होती है, बगुले की और हंस की पहचान कैसे होती है? दिखने में तो दोनों ही सफ़ेद लगते हैं ना। अब बगुला मछली खाता है, हंस मोती खाता है, तब पहचान होती है। काग कोयल की रंग से पहचान नहीं की जा सकती है, काग और कोयल की पहचान उसकी ज़ुबान से होती है। और ज़ुबान के बारे में कहा जाता है ये बिना हड्डे की होती है। कहने को कुछ भी कहिए, लेकिन फिर भी समझदार लोगों ने कहा है कि ज़ुबान से जो बात निकल जाती है इसका बड़ा महत्व है, इसे बहुत सोच समझ कर है बोलना चाहिए। इस मामले को लेकर देश की हरियाणा के लोगों की क्यूरियोसिटी और जागी कि दो भागों में जो है बटी हुई है और एक साध संगति है, वो आखिरकार क्या है। तो हरियाणा के लोगों ने भी इस चीज़ को देखा है, अन्य भक्तों ने भी इस चीज़ को देखा है, आश्रम से जुड़े हुए भक्तों ने भी इस चीज़ को महसूस किया कि वाकई में मुद्दा होने के बाद आश्रम या आश्रम से जुड़े हुए लोग इसको जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के विपरीत है। वो उनके ज्ञान के विपरीत इसलिए है क्योंकि उन्होंने तो ये तक कहा है, आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कहे कबीर ना उलटी और रहे एक की एक। बहुत बार संत रामपाल जी महाराज ने भक्त जयदेव की कथा सुनाई कि कैसे दो नकली साधु बनकर आते हैं, पहले उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उसके बाद भी जयदेव है उनको पहचानने के बावजूद भी राजा के पास जब वो आते हैं तो उनको कुछ नहीं कहता, बल्कि राजा को कहता है कि ये मेरे भक्त भाई हैं। और जयदेव ने कभी नहीं बताया राजा को कि इन लोगों ने ही मेरे हाथ काटे थे। इतनी साधुता जयदेव के अंदर थी। और फिर उसके बाद आखिर तक वो जयदेव की बुराई हैं वो करते रहे, लेकिन आखिर में उस कथा को आप सुन सकते हैं। भक्त जयदेव की कथा है कि आखिर तक वो जयदेव की बुराई ही करते रहे। वो दुष्ट किस्म के लोग हैं। आखिर में शिला गिरती है, मौत हो जाती है, जयदेव के हाथ है, दोबारा से परमात्मा है वो उनको लगा देता है। तो क्यों आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ये कथा सुनाई है? तो क्या जो आश्रम की तरफ से जो रिएक्शन है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो जयदेव की कथा फिर आप लोगों को क्यों सुनाई गई थी? बहुत सारे आश्रम के लोग कह रहे हैं कि जैसे को तैसा करना चाहिए। देखिए, जैसे को तैसा किया जा सकता है, लेकिन वो जगत में किया जा सकता है, ये वारफेयर में किया जा सकता है। ये जंग का असूल होता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये सोसाइटी में अपने बचाव में हो सकता है कि अगर कोई आपको डड़ा मारे तो आप उसका ईंट से सर फोड़ दीजिए। ये जंग के रूल हैं। ये आध्यात्मिक जो चीज़ें हैं वो उसमें नहीं चलते। संतों ने हमेशा ये कहा है कि कोई गाली बक रहा है तो अपनी ज़ुबान ख़राब कर रहा है। आम घरों में भी यह बात चलती है। बच्चा अपनी माँ को आके कहता है, माँ वो मुझे गाली दे रहा है, तो उसकी माँ समझाती है उसे कि कोई नहीं बेटा, इनका तो काम ही यही है, आप इनके मुंह क्यों लगते हो, ये तो बर्बाद लोग हैं, आप ऐसा ना कीजिए। तो ये तो नॉर्मल सभ्य समाज में भी इसकी जगह नहीं होती है, लेकिन आश्रम है इससे उल्टा कर रहा है। बहुत बड़े सवाल हैं खड़े हो रहे हैं। ना केवल उल्टा कर रहा है बल्कि भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियाँ है वो दे रहा है। तो इसलिए लगातार है दो भागों में संत रामपाल जी महाराज की संगत है वो बढ़ती जा रही है। दूसरा भाग जो साध संगति है, इतना होने के बावजूद भी साध संगति से जुड़े हुए हजारों भक्तों ने कभी भी एक गाली तक का प्रयोग है नहीं किया है। अब देखिए, क्या साध संगति वालों को बुरा नहीं लगता उनके गुरु के बारे में कोई कुछ कह रहा है, जबकि साध संगति का ये मानना है और संत रामपाल जी महाराज का भी आदेश यही है कि किसी भी व्यक्ति को ज्ञान आधार से समझाइए, उसके साथ लड़ाई मत कीजिए। वो तो तैयार बैठा है, वो तो गाली निकाल रहा है, आपको बिल्कुल भी ऐसा है वो नहीं करना है। और वो उसका स्वभाव है, अगर वो ऐसा करता है तो वो करता रहेगा। कहते को कहीं जान दे गुरु की सीख तो ले, साकट और सवान को उल्टा जवाब है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन जब परीक्षा का समय आया सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भक्तों का, तो उनका रिएक्शन देखिए क्या है। और ये रिएक्शन हैरानी होती है, सार नाम सार शब्द प्राप्त कर रहे हुए लोगों का है।
सतनाम तक जो भक्त प्राप्त कर रहे हैं आश्रम से, उनका स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन सार नाम सार शब्द प्राप्त करने वाले लोग हैं गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि झूठा सार नाम सार शब्द है। संत रामपाल जी महाराज ने झुंझुना इनको पकड़ा रखा है, ओम सोहम सत्य कबीर, ओम सोहम सत्य कबीरा। और ये देखिए ओम सोहम सत्य कबीरा रटने के बाद इन लोगों का रिएक्शन देखिए, कितनी गंदी गंदी गालियाँ हैं ये लोग निकाल रहे हैं, मतलब हैरान होते हैं। और जबकि साध संगति को जो संत रामपाल जी महाराज ने सार नाम दे रखा है, ओम सोहम मध्य है रंग हो रही हो, ओम सोहम के मध्य वो असली सत्य है। अपने विशेष संदेशों में उन्होंने बताया भी कि असली सार नाम क्या है, ओम सोहम के मध्य में ये चीज़ करनी चाहिए, ये असली आप लोगों का सार नाम है। सार शब्द दृढ़ा रखा है कि वो कोई जपने का नहीं है, आप दृढ़ हो जाइए। तो साध संगति को तो सार नाम भी प्राप्त है, सार शब्द भी प्राप्त है, लेकिन आपका सार नाम सार शब्द देखिए उसके बाद आप क्या कर रहे हैं। और फिर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि साध संगति के अंदर क्या है, संत रामपाल जी महाराज तो हमारे पास है, हमारे 15 आश्रम खड़े हो गए, हमारे इतने नामदान खड़े हो गए। तो ये देखिए कि साध संगति को आश्रमों की ज़रूरत आखिरकार क्यों है। एक हमारे गुरुजी ने तो हमें ये बताया है कि ये जितनी भी साइंस की टेक्नोलॉजी है परमात्मा की दी हुई है। तो हमारे परमात्मा ने तो हमें ये दे रखा है, ये फ़ोन है, यही आश्रम है हमारा। तो अब ये कैसे है आश्रम, जैसे कि एक व्यक्ति ये कहे कि हज़ारों बरगद के पेड़ हैं जेब में आ सकते हैं, तो दूसरा कहेगा, मूर्ख कहेगा कि देखो ये कितना बड़ा मूर्ख है, ये क्या कह रहा है, हज़ारों बरगद के पेड़ एक जेब में आ सकते हैं। वो कहेंगे भैया कैसे आ सकते हैं, तो वो उसका एक छोटा सा बीज दिखाएगा जो बरगद के पेड़ पर फल लगता है। वो ये कहता है कि इसके अंदर ये हज़ारों बरगद के पेड़ हैं। मूर्ख फिर भी नहीं समझेगा, लेकिन समझदार मानता है कि बीज से ही सारी चीज़ है वो उपजती है। अब ये लोग प्राउड कर रहे हैं 200 एकड़ के अंदर हमने धनान आश्रम बना दिया है, 200 क्या 500 एकड़ के अंदर है वो बना दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा तो इसी से काम चल रहा है, इसी में सारा सत्संग सारी चीज़ें इसी में डाली हुई है। अब ये देखिए हज़ारों एकड़ में के बरगद के पेड़ को आप जेब में कैसे डाल के ले जाएंगे, अगर आपको जेब में डाल के ले जाना है। तो हमारे तो आपके तो 15 आश्रम है, पूरी सृष्टि का भी अगर पूरी पृथ्वी पर भी आप आश्रम बना लो तो भी जो इसके अंदर जो आश्रम है आप उसका मुकाबला है वो नहीं कर पा रहे हैं। फिर कट्टे डाले जा रहे हैं, खाद बीज डाले जा रहे हैं। भैया अब ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति ही ये थी कि आपको गधा मजदूरी ना करनी पड़े, आपको बैल की तरह आगे लादा जाएगा, आपके ऊपर बोझ है, इसलिए ये भक्ति से हम लोग जुड़े थे। अब इस भक्ति से जुड़ने के बाद भी अगर हमें खाद बीज ही उठाने हैं, इस भक्ति से जुड़ने के बाद भी हमें जगह जगह जाकर लोगों की छत डालनी है, लोगों के तसड़े उठाने हैं, ईंटें ढोनी है, अगर यही गधा मजदूरी हमें करनी है तो फिर हम आखिरकार संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े। अब अगर आप लोग कहेंगे कि गरीबों के मकान बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। राजा जनक इमोशनल हुए थे, तो आखिर में संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि आखिर में आकर राजा जनक वाली आत्मा है, फिर नौकर लगी थी। जबकि सुखदेव ऋषि इमोशनल नहीं हुए, आज तक संत रामपाल जी महाराज ने बताया वो स्वर्ग के अंदर हैं। तो भैया गधा मजदूरी से बचने के लिए, इसी बैल की तरह बोझा ढोने से बचने के लिए तो हमने संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया था। तो क्यों हम खाद बीज के कट्टे हैं वो कंधों पर डालते डालते लदे लदे फिर, यही हमारे गुरु का आदेश नहीं। हम तो भैया आराम से बैठते हैं घर के अंदर, जैसे संत रामपाल जी महाराज का आदेश था कि देसी घी का हलवा खाइए बच्चों, ये परमात्मा वो है, और आराम से इसकी महिमा सुनिए। तो साध संगति वाले तो भैया हम तो खीर हलवा आराम से खाते हैं और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं। उनका प्रथम मंत्र, सतनाम, सार नाम, सार शब्द, सारी चीज़ें हैं हम लोगों को मिली हुई है। हम क्यों आपकी तरह ऐसे फिरते कट्टे उठा के खाद डालते हुए हमें क्यों करें। अगर मुझे खाद ही डालनी थी संत रामपाल जी महाराज से जुड़कर, तो भैया मैं अपनी जो मेरी ज़मीन है डिगल में, मैं उसको बादे पे क्यों दूँ। अगर खाद डालने से परमात्मा मिले तो मैं जिस ज़मीन का मालिक हूँ मैं तो उसी में जाके खेती ना कर लूँ। अब ये देखिए क्या ये समझदारी है। अपनी ज़मीन को तो मैंने बादे पर दे रखा है, जैसे कुछ गेहूं या पैसों के बदले में दूसरा आपकी ज़मीन को है वो बोता है। तो एक बार बताइए, मैं अपनी ज़मीन पे ट्रैक्टर लेके खेती ना कर लूँ, अगर मुझे आश्रम के अंदर जाकर भी खाद बीज और कट्टे ही अगर आप लोगों को डलवाने हैं, अगर आश्रम के अंदर भी आकर मुझे है दिहाड़ी मजदूरी लोगों के घर अगर मुझे बनाने हैं, तो भैया आश्रम की बजाय तो मैं जहाँ भी शहरों के अंदर लेबर चौक होते हैं वहाँ पर क्यों ना खड़ा हूँ। कम से कम मैं रोज़ अपने घर पर 1000 रुपये लेके तो बढ़ूँगा, उस 1000 रुपये से दान भी करूँ। फिर अगर आश्रम से जुड़ के मुझे यही ईंट पत्थर ढोने हैं, खाद बीज ढोनी है, ये पाइप लेकर घूमने हैं, ये मोटरें लेकर अगर मुझे घूमने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है।
जैसे संत रामपाल जी महाराज का सुबह का नित्य नियम है, बंजारे के बैल जू भरमी फिरा बहुदेश, खांड लाद भुस खात है बिन सतगुरु उपदेश। बिन सतगुरु के उपदेश के आप लोग ये मोटर पाइप और ये खाद के कट्टे हैं ये लेकर घूम रहे हो, क्योंकि सदगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार, अगर एक विचार भी आप सुन लो तो सदगुरु तो बोझ को कम करवाते, ना कि खाद के कट्टे डलवाते। अब ये कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने कहा है आप लोगों को कहा है, साध संगति को नहीं कहा है। साध संगति को तो ये कहा है कि जितना वजन हल्का है उतना करना है, और साध संगति का तो इतना हल्का वजन कर रखा है, ना बच्चों की शादी करने की टेंशन है, ना साध संगति वालों को अपने बच्चों को पढ़ाने की दिक्कत है, उन्हें तो किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, उनका तो बोझ बिल्कुल हल्का कर दिया। लेकिन आप देखिए आप लोगों के पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, एक्स्ट्रा और आपके ऊपर संत रामपाल जी महाराज ने लाद दी है। आते ही उन्होंने कहा था कि है काम आदमी का औरों के काम आना। उन्होंने कहा कि मैंने तो सुना था बच्चों, आप लोगों ने तो करके दिखा दिया। तो हमने भी सुना था, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सुना था तो हमने भी सुना था, हमारे गुरुजी ने और हमने तो सुना था, लेकिन आप लोगों ने भैया सच में करके ही दिखा दिया है। तो कम से कम आप लेबर चौक पे खड़े हो जाइए, वहाँ जाके लोगों के घर बनाइए, अगर आप लोगों को यही बनाने हैं। अगर घर बनाने से भगवान मिलता हो तो लेबर चौक पे जो सुबह मजदूर खड़े रहते हैं, चाहे रोहतक हो, जज्जर हो, कहीं भी हो, तो उन लोगों को तो हमसे पहले ही मिल जाना चाहिए। अगर खाद बीज बांटने से अगर परमात्मा मिलता हो तो जगह जगह खाद बीज की जो दुकान है लोगों ने खोल रखी है, उनसे मिल जाए। अब कहेंगे हम तो मुफ्त में बांट रहे हैं भैया। अब खाद बीज वाले को भी आप अगर ये बता दें मुफ्त में अगर खाद बांटोगे परमात्मा मिल जाएगा, तो भैया वो भी बांटने लग जाएगा अगर मुफ्त में बांटने से मिलता हो। और आप तो मुफ्त में बांटते हैं, गालियाँ भी मुफ्त में ही बांट रहे हैं। और अब तो आप पंचायत के फैसले को भी नहीं मान रहे हैं, पंचायत के फैसले को रिजेक्ट आप लोगों ने कर दिया, जबकि पंचायत का फैसला ना तानाशाही नहीं होता, पंचायत का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो पंचायत जो प्रणाली होती है ना, इसमें सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है। और उस पंचायत में कहा जा रहा था युद्धवीर दास हैं, वो तो आश्रम से आए हुए हैं, एक सज्जन धनाना के एक सज्जन व्यक्ति को भी आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। अगर आप लोगों को लगता था वो फैसला गलत है तो उस पंचायत के दरमियान ही आपको कह देना चाहिए था। अगर सर्वसम्मति पंचायत की हो जाती है फिर ये बातें नहीं चलती हैं कि मेरे पक्ष में फैसला हुआ, मेरे पक्ष में फैसला नहीं हुआ। ऐसे तो कोर्ट भी जब फैसला देती है लोग कहते हैं मुझे तो गलत झूठा है वो सज़ा है वो दे दी गई, ऐसे नहीं चलता, बाद में फैसला होता है। पंचायती फैसला कोई ज़बरदस्ती का नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने तो उसे भी है रिजेक्ट कर दिया है। एक हमारा पॉइंट ये है। और दूसरा हमारा पॉइंट ये रहने वाला है, जो सुरेश फौजी हैं वो संत रामपाल जी महाराज को लेकर है, बहुत बातें हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी का एक ज्ञान है कि देखा देखी भक्ति का रंग ना सुहावे। जिन जिन लोगों को आप सतलोक आश्रम के अंदर लेकर आए हो, पाइप मोटरों के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर, मान बढ़ाई के नाम पर, उनको बड़ी बड़ी स्टेज हैं वो दे दी गई, ऊपरी तौर पर उनको दिखा दिया गया कि देखिए महाराज जी ऐसा कर रहे हैं। तो जैसे सुरेश फौजी हैं भाई साहब, उन्होंने खुद कहा कि मैं तो ये काम देखकर प्रभावित है, इंप्रेस हो गया था। अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने मन से बढ़ाई करी। अरे भैया जब आपका मंच आप दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप उसको तो माइक दोगे नहीं, जो गाली बकेगा जाहिर तौर पर वो बढ़ाई करेगा। और जब वो बढ़ाई करता है तो बढ़ाई आगे भी चली जाती है। ज्ञान आधार से आपने जोड़ा नहीं, जब ज्ञान आधार से नहीं जोड़ा है तो अब जो आम सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो ये बातें चलती हैं, दूध से नहाते थे, खीर खाते थे, ऐसे थे वैसे थे, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बारे में महाराज जी ने हमें बताया है कि चू चू के बीच में ही पानी पीना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ें हमारे सदगुरुदेव के बारे में चलती ही रहेंगी, आप इन्हें ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इन्हीं बातों के बीच में हमने भक्तों को जोड़ना है, इन्हीं बातों के बीच में हमने उनको ज्ञान को प्रभाव करना है। लेकिन एक बात जो इम्प्रेस करने की है हर किसी को, कि कल सुरेश फौजी का फेसबुक पेज में देख रहा था कि वो बता रहे थे 18 साल पहले कितने हार्ड केस उनके ऊपर थे। इतना हार्डकोर अगर रहने वाला व्यक्ति भी आज देखिए कितने संयम की भाषा बोल रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा है, और कितने सभ्य तरीके से अपने सवाल है वो कर रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो आप ज्ञान आधार से उनकी बातों का जवाब दीजिए। साध संगति की वीडियो जो सुरेश फौजी भाई साहब हैं वो देख पाएंगे, आज कल से उनके पास भी भेजेंगे कि वो फिर जो उनकी शंकाएं हैं महाराज जी को लेकर है वो दूर हो जाएंगी उनकी। तो ये देखिए कि एक जो कभी एक सो कॉल्ड गैंगस्टर रह चुका है, हार्डकोर केस जिसके ऊपर कभी चल चुके हैं, वो व्यक्ति एक साधु की भाषा बोल रहा है आराम से। महाराज जी के बारे में जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, लेकिन उसका जो संयम बोलने का तरीका आप देखिए, एक साधु की तरह मिठास उनकी वाणी के अंदर है। दूसरी तरफ देखिए जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, उनसे जुड़े हुए डिवोटी हैं, उनकी भाषा देखिए आप, वो एक गैंगस्टर की भाषा बोल रहे हैं। जो कभी जिनके ऊपर कभी गैंगस्टर होने के आरोप लगे, वो एक मीठी वाणी है वो बोल रहे हैं। हैरान करने वाली बात है ये। तीसरी बात ये है कि अब प्रेमानंद को लेकर है बहुत
कहा जा रहा है कि इन्होंने बोला, व्यक्तिगत भी कई शब्द ऐसे थे जो नहीं बोलने चाहिए। अब ये बताइए, देखिए विरोध किसी का भी किया जा सकता, ज्ञान आधार से करिए। ये एक वीडियो है प्रेमानंद जी की, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें एक बहन उनको ये कह रही है कि भागवत कथा वो कराना चाहते हैं। 4 बार भागवत कथा की उन्होंने कोशिश भी की, कार्ड तक उन्होंने बांटे, लेकिन हर बार उनके घर में मौत हो रही है। तो देखिए प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई नहीं, मौत हो रही है तो होने दीजिए, आप कार्ड बांटिए, क्या होता है मौत हो रही है तो। एक बार आप सुनिए फिर देखते हैं। शरीर व शरीर के परिजन की प्रबल इच्छा है कि हमारे जीवन काल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, परंतु जब भी भागवत कथा के कार्ड इत्यादि छप जाते हैं, पूरी तैयारी हो जाती है, तो परिवार में किसी निजी परिजन की मृत्यु हो जाती है। महाराज जी अब तक परिवार में 3-4 मृत्यु हो चुके हैं महाराज जी, फिर इस तरह की रुकावट आ जाती है महाराज जी। अब करवाइए, ठीक है, अब फिर नवीन करवाइए। अब परिवार में सब लोग ये कहते हैं कि तो मर जाएंगे, वो अमर थोड़ी हो जाएंगे, मरना तो है ही एक दिन। इसका नाम क्या है इस लोक का? मृत्यु लोक। अच्छा, बिना अवधि के कोई मर जाएगा? अगर अवधि है कि अमुक तारीख को मरना है, तो आपका संयोग बन जाता है कि उसी समय कार्ड छपते वो मर जाता है। ऐसा नहीं है, जो अवधि है मरने की, मृत्यु की, उसी में मृत्यु होती है। आप फिर ऐसे समय में करवाए, अगर मर जाता है तो फिर रोक दीजिए, फिर करवाइए, उसकी तरह ही करवा के फिर करवाइए। देखिए आप ये बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए कि कार्ड छपवाने से कोई मरता है। वैसा नहीं, परिवार वाले ये कहने लगे हैं कि कराओ मत, अपने में चलता नहीं है, तुम करा रहे तो परिवार में। भागवत नहीं चलती, ऐसा कौन भारत में जहाँ भागवत के अपने लोगों में नहीं चलता, ऐसा भारत में सनातन धर्मावलंबी कौन बोल सकता है? महाराज जब भी कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करने जाते हैं तो रुकावट है। ये केवल भ्रम है, केवल भ्रम है। वो पाप आकर के संयोग बन जाता है जिससे आपको भ्रम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार आप अनुष्ठान लिए हैं? आप कितनी बार लिए हैं? अगर वो मरा तेरे ही करो, फिर अनुष्ठान लो। अब जब कभी तुक्का लगा ऐसा मर जाता है तो फिर अनुष्ठान लो। ऐसा नहीं है। भागवत तो अमरत्व प्रदान करने वाली है। भागवत अमृत प्रदान करने वाली है। सुन करके कि 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तुम मरोगे, इस बात के लिए तूने भागवत सुनाई जा रही परीक्षा। अब इन्होंने कहा, ये वीडियो आप देख सकते हैं प्रेमानंद जी की, आपने सुना होगा। ये बहन ये कह रही है प्रेमानंद जी को, आदरणीय प्रेमानंद जी को ये कह रही हैं कि हम जब भी भागवत कथा करवाने की सोचते हैं तो घर में किसी निजी हमारे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मतलब क्लोज आदमी की डेथ हो जाती है, जब हम इनविटेशन भागवत कथा का कार्ड है हम वो बांटते हैं। अब प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि कोई नहीं, अगर मौत हो जाती है तो क्या हुआ, फिर से भागवत कथा कीजिए। तो क्या आप प्रेमानंद जी इसकी बात से सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, मौत हो जाती है भागवत से तो अमृत प्राप्ति होती है। प्रेमानंद जी, इनके घर में बार बार डेथ हो रही है तो क्या इनको अमृत प्राप्त हो रहा है? और क्या अगर लोग कोई भी धार्मिक अनुष्ठान क्यों करता है, उसके परिवार में सुख शांति हो, उसके परिवार में समृद्धि हो, उसके परिवार में दीर्घायु हो, चिरायु हो उसके बच्चे। जो आप कह रहे हैं ना मौत तो होनी है, मृत्यु लोक है, मौत तो होनी है, लेकिन कहते हैं ना कि मौत तो सबकी आनी है, लेकिन किसकी कैसे आएगी, साधु की कैसे आती है और जो भक्ति नहीं करता है उसकी कैसे आती है, तो वो फर्क है। लेकिन ये लोग तो भक्ति भी कर रहे हैं, ये लोग तो भागवत कथा करवाने की भी सोच रहे हैं, लेकिन 4 बार इनके घर में डेथ हो रही है। तो क्या जो जवाब इन्हें दिया जा रहा है, ये बेटी, ये बहन भी उस जवाब से संतुष्ट है, वो नहीं हो पा रही है। या तो एक संत को ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आगे अकाल मौत नहीं होगी, मौत तो सबकी होनी है, लेकिन ये देखिए कि भागवत कथा कराए तब मौत हो जाती है। तो क्या प्रेमानंद जी ये बात सही कह रहे हैं? दूसरी, प्रेमानंद जी, ये तो उदाहरण से आप ये समझिए ना कि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है और वो ये कहे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, प्लीज़ मेरी बीमारी का इलाज करिए। और वो प्रेमानंद जी की तरह वो डॉक्टर ये बोले इस लोक का क्या नाम है, तो मृत्यु लोक है ये, यहाँ तो मौत निश्चित है, जा तू मरेगा तो क्या हुआ, मर जा, यहाँ तो मौत तो होनी है। तो क्या उसे डॉक्टर कहा जा सकता है? प्रेमानंद जी वही चीज़ कर रहे हैं, इनके पास इस चीज़ का कोई समाधान तो है नहीं, लेकिन वो देखिए क्या कह रहे हैं। तो अगर आपको किसी के बारे में बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन जबकि यही व्यक्ति, यही बेटी, यही बहन अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आती है तो संत रामपाल जी महाराज मोहर मारकर ये कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बानी है, जब तक हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाणा, सतगुरु जो चावे सो करही 14 कोटि दूत जम डरही, उत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़ है। जो पूर्ण संत होता है, जो पूर्ण सतगुरु होता है, वो चित्रगुप्त जो लेखा जोखा रखता है, जिसकी बही के अंदर इस बहन की जो चारों परिवारों की डेथ हुई है, अगर उसके अंदर ये लिखा हो
कि आज गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का पाठ होना है और ये लिखा हो कि आज इसकी मौत होनी है, तो संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण सदगुरु है वो चित्रगुप्त के भी कागज यमराज के पास भी जाके उसकी बही खाते को पाड़ देगा कि हट भैया यहाँ से। और गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ होना है और वो व्यक्ति भी 100 साल तक है जीवित रह सकता है, ये हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन वही बात है, हम प्रेमानंद जी को ये नहीं कह रहे कि वो संत नहीं है या कुछ नहीं है। जैसे आश्रम वाले उनके बारे में गंदा गंदा बोल के संत रामपाल जी महाराज से तुलना करते हैं, मैं भी कह रहा हूँ, मैंने भी ये वीडियो दिखाई, लेकिन मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूर्ण डॉक्टर नहीं है बीमारी के, मतलब पूर्ण सतगुरु पूर्ण संत वो नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज के पास अभी उनके एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति आए थे, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने आपका नाम लिया है, मुझे कैंसर है। तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा, बेटा ये भक्ति करियो तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर इस दुनिया को प्रेमानंद जी और संत रामपाल जी महाराज के बीच में तुलना करनी है तो अभी वो मुस्लिम भक्त है, संत रामपाल जी महाराज का अभी नाम लेके गया है। आप एक बार उसके बारे में जाके देखिए कि क्या संत रामपाल जी महाराज के कहने से उसका कैंसर ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर संत रामपाल जी महाराज के कहने से उसका कैंसर ठीक हो रहा है, दूसरी तरफ प्रेमानंद जी के पास जो कैंसर वाला व्यक्ति आ रहा है तो उनको सीधा कह रहे हैं तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो मौत होती है। अगर मौत ही होनी है भैया तो भागवत कथा आखिरकार फिर वो क्यों कराएं? अगर मरना ही है उस कथा को करवाने से भी प्रेमानंद जी, तो फिर आखिर वो लोग इस कथा को क्यों करवाएं? वो ये कह रहे हैं कि वो ये समझ चुके हैं कि भागवत कथा कराने से जो मौत आ रही है वो नहीं टलनी है। अगर वो नहीं टलनी है, उनके परिवार में रोवा राट अगर मचना ही है, तो वो क्यों भैया भागवत कथा कराएं। दूसरी तरफ संत प्रेमानंद जी ये कह रहे हैं कि वो तो अमृत बरसता है भागवत कथा से, उनके वहाँ तो काल बरस रहा है भागवत कथा कराते हुए, कराने से पहले ही बरस रहा है। तो इसका मतलब जो भागवत कथा काल को है वो नहीं रोक सकती। जबकि संत गरीबदास जी महाराज की जो वाणी का अमर ग्रंथ का जब पाठ करते हैं संत रामपाल जी महाराज, आज तक किसी के घर में मौत नहीं हुई है। अब ये देखिए, आपके घर में शादी है, डीजे पे जैसे नाचते हैं और आपको पता चल जाए कि आपके घर के निजी व्यक्ति की मौत हो गई है, तो प्रेमानंद जी क्या कहेंगे, तो मृत्यु लोक है, यहाँ पे लोगों तो मरना ही है, वो मरने वाला गया, आप लोग नाचते रहिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कैंसर वाले पेशेंट को आप ये कह सकते हैं कि कोई नहीं, ये मृत्यु लोक है, तू हंसा कर, तू चिंता ना कर? तो क्या ऐसे हो सकता है? वो व्यक्ति तब हंसेगा, तब सुखी हो सकता है जब उसका पहले कैंसर का आप इलाज कीजिए। यही संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है कि प्रेमानंद जी के पास ये ताकत, ये शक्ति नहीं है। आप इस बहन को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा दिलाइए और गरीबदास जी महाराज की वाणी का अमर पाठ, इनके घर में कभी अकाल मौत है नहीं हो सकती। सतगुरु जो चाहवे सो कर ही 14 कोटि दूत जम डर ही, इसलिए कहा जाता है जो पूर्ण सतगुरु होगा 14 करोड़ यम के दूत उसके नज़दीक है, वो नहीं आ सकते। वो पूर्ण संत, वो पूर्ण सतगुरु है। तो इस ज्ञान में फ़र्क देखिए ना कि एक डॉक्टर तो जाके कह रहा है कि ये इलाज मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ, दूसरी तरफ दूसरा डॉक्टर कह रहा है मेरे पास इसका इलाज नहीं है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे मरना तय है। कोई नहीं, मरते रहेंगे, आप भागवत कथा कराते रहिए। तो उसने डॉक्टर का दुकान तो खोल रखी है, उसके पास इलाज नहीं है। ऐसे ही प्रेमानंद जी बात तो कह रहे हैं लेकिन उनके पास इलाज नहीं है किसी भी चीज़ का। अब आ जाते हैं लास्ट में, प्रेमानंद जी ने क्या कहा कि राजा परीक्षित की एक कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है कि 7वें दिन तक्षक नाग उनको डसना था और भागवत कथा उन्होंने कराई। लेकिन प्रेमानंद जी ने यहाँ पर पूरी बात नहीं बताई है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताई है। परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसना था और भागवत के बारे में ऐसा कहा जाता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक के बारे में गरीबदास जी महाराज ने ये लिखा है, यहाँ से भी ज़्यादा घटियापन, यहाँ से भी ज़्यादा गंदापन और यहाँ से भी ज़्यादा घटिया विचारों के लोग हैं वो स्वर्ग के अंदर रहते हैं। यहाँ से भी ज़्यादा राग द्वेष स्वर्ग के अंदर है। उसका उदाहरण भी दिया है जब इंद्र अपनी सबसे मेन पटरानी को किसी की तपस्या भंग करने के लिए भेज देता है, भैया आप उस स्वर्ग में जाकर क्या करोगे? अपनी पत्नी को दूसरे के पास अगर कोई भेज दे तो उसको क्या कहा जाता है धरती के ऊपर? हम उस समाज में उस व्यक्ति को सभ्य नहीं मानते हैं। तो स्वर्ग का जो राजा ऐसा है, किसी की भक्ति तपस्या को भंग करने के लिए अपनी पत्नी को दूसरे के पास रहने के लिए भेज देता है, तो आप उस स्वर्ग में जाकर वो आपका क्या हाल करेगा अपने स्वार्थ के लिए? ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया है और ये बात कहाँ गलत है? तो सुखदेव जब परीक्षित को ये कहा गया कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए भागवत कथा है वो होनी होगी, तो इस पूरी धरती के ऊपर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भागवत कथा करने का अधिकारी हो। प्रेमानंद जी ने ये पूरी बात नहीं बताई। तो उसके बाद कहा गया कि भागवत कथा के लिए संतों को ढूंढा गया, पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई संत, क्योंकि 7वें दिन उस चीज़ का रिजल्ट आना था कि क्या स्वर्ग से वो विमान आता है जिसमें परीक्षित है वो स्वर्ग जा पाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भागवत कथा करने वालों की पोल है खुलने वाली है।
जिसने भागवत कथा के जो रचयिता थे उन्होंने भी भागवत कथा करने से मना कर दिया। जो तमाम साधु संत थे पूरी धरती के ऊपर उन्होंने भी भागवत कथा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कथा तो हम जरूर कर सकते हैं लेकिन हम इस कथा के उत्तराधिकारी नहीं हैं। उसके बाद तय होता है, स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया जाता है भागवत कथा करने के लिए। अब स्वर्ग से सुखदेव को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो भागवत कथा करने के असली उत्तराधिकारी एकमात्र थे और एकमात्र है भी जो उनकी प्रणाली है, और कोई नहीं है दुनिया में जो ये कर रहे हैं भागवत कथा। ये कथा तो करते हैं लेकिन ये उत्तराधिकारी नहीं हैं। इनके भागवत कथा कराने से भी कोई लाभ है वो नहीं होने वाला है क्योंकि वो उत्तराधिकारी नहीं है। स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया जाता है, वो कथा करते हैं। 7वें दिन परीक्षित का मन यहाँ से उठता है और स्वर्ग प्राप्ति उनको होती है। ये पूरा प्रेमानंद जी ने नहीं बताया। प्रेमानंद जी ने ये नहीं बताया कि इस सृष्टि के अंदर कोई भागवत कथा करने का उत्तराधिकारी इस धरती के ऊपर नहीं था, तब सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आए। सुखदेव ऋषि किसके शिष्य थे? राजा जनक के, जो सीता जी के पिता थे। और राजा जनक को ये जो भागवत कथा जो विष्णु जी की प्रणाली के लिए किसने कहा था? विष्णु भगवान ने खुद बोला था। त्रिलोकी भगवान विष्णु को उन्होंने खुद बोला था सुखदेव को कि आप राजा जनक को गुरु बनाइए। अगर आपको वैकुंठ में आना है, अगर मेरे स्वर्ग के अंदर आपको आना है तो राजा जनक को गुरु बनाइए। सुखदेव जो बाल ब्रह्मचारी थे, जति थे, उन्होंने राजा जनक को अपना गुरु बनाया। पहले वो बोले कि भगवान मैंने तो स्त्री का मुख नहीं देखा है, मैं गृहस्थ को गुरु कैसे बनाऊं। उसके बाद वो बड़ी लंबी कथा है, शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। तो सुखदेव उत्तराधिकारी थे, वो उस प्रणाली से आए हुए थे जिस प्रणाली को खुद जो वैकुंठधारी हैं, जो त्रिलोकी भगवान हैं, विष्णु हैं, उन्होंने खुद बताया था कि मेरी प्रणाली राजा जनक के पास जाइए आप। राजा जनक के शिष्य सुखदेव हुए और उस सुखदेव स्वर्ग से आकर सुखदेव जो नित्यानंद जी जो संत हुए हैं विष्णु लोक तक के, जो पूर्ण संत हुए हैं विष्णु लोक तक के, उनके जो गुरु थे गुमानी दास जी, गुमानी दास जी को स्वयं स्वर्ग से आकर सुखदेव ऋषि मिले थे और ये अपना उत्तराधिकारी उन्हें बनाया था। गुमानी दास ने फिर नित्यानंद जी को अपना शिष्य बनाया था। तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पृथ्वी लोक के अंदर जो ये सुखदेव जी वाली राजा जनक वाली प्रणाली आ रही है, इनके सिवाय इस भागवत कथा को करने का भी उत्तराधिकारी कोई नहीं है। और अब महंत राजेंद्र दास जी हैं, दुबड़धन माजरा। आप बेरी से आप दुबड़धन माजरा जाते हो या जज्जर से आप दुबड़धन माजरा जाते हो तो वहाँ पर जटेला धाम बना हुआ है। इस जटेला धाम के सिवा पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी विष्णु का लाभ प्राप्त करने के अंदर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। जो भी कर रहा है कृष्ण जी की पूजा या जो भी ये कर रहे हैं, ये लोग उत्तराधिकारी नहीं हैं, क्योंकि स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और सुखदेव जी की जो प्रणाली चली आई, वो सुखदेव जी की प्रणाली गुमानी दास तक आई, गुमानी दास से नित्यानंद तक आई, और नित्यानंद वाली जो प्रणाली आ रही है आज महंत राजेंद्र दास हैं जटेला धाम के, ये बैकुंठ तक जाने का ओरिजिनल मार्ग है। अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो त्रिलोकी विष्णुनाथ तक का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी अकाल मौत 84 लाख जूनी है, वो ये नहीं कटने वाली है। जबकि जितना लाभ भागवत कथा से होता है उतना लाभ संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, जो अन्न देव की आरती करते हैं, 150 कथाओं का लाभ संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है, ऐसी हजारों भागवत कथाओं का लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की, गरीबदास जी महाराज की जो 1.5 मिनट की वाणी है, 1.5 मिनट की वाणी में हजारों भागवत कथाओं का लाभ है उस भक्त को मिल जाता है, जिस भागवत कथा को करने के लिए महीना या 1.5 महीना है आप लोग लगाते हैं, और जबकि वो लोग उत्तराधिकारी भी नहीं हैं। प्रेमानंद जी ने इस बात को है वो खोल कर नहीं बताया कि यहाँ पर पृथ्वी पर कोई भी भागवत कथा किसी से भी कराइए, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी अगर कोई है तो जटेला धाम के अंदर ये लोग महंत राजेंद्र दास जो हैं वो यहाँ हैं। अगर विष्णु लोक तक का लाभ लेना है, अगर आपको सतलोक का लाभ लेना है तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, और अगर इन्हीं विष्णु का अगर आपको पूर्ण लाभ लेना है वो भी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। अगर नॉर्मल लाभ आपको लेना है तो आप नित्यानंद जी वाली प्रणाली में जा सकते हैं, दुबड़धन माजरा तक, वैकुंठ तक आप जा सकते हैं। अगर आपको उससे क्या होगा, 84 लाख जूनी भी होगी, वैकुंठ भी आप जाओगे, फिर नरक भी आओगे, जैसा संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है। पाप पुण्य 2 बीज बनाया, शब्द वेद की ने बिरले बाया, पाप और पुण्य दोनों का हिसाब आपका होगा। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज से भी अगर आप त्रिलोकी विष्णु का आप नाम लेते हो तो उसका हजारों गुना ज़्यादा लाभ है वो संत रामपाल जी महाराज के पास मंत्र लेने से, दीक्षा लेने से आपको हो सकता है। और पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है तो वो अलग से लाभ है संत रामपाल जी महाराज के पास होने का। तो ये बात प्रेमानंद जी है, आप इससे आप पहचान सकते हैं कि प्रेमानंद जी पूर्ण संत हैं या नहीं है।
एक बेटी के घर में उस कथा को करवाने से, उस कथा का इनविटेशन कार्ड मात्र देने से मौत हो रही है, कोहराम मचा हुआ है, काल दस्तक दे रहा है, अमृत दस्तक नहीं दे रहा है, काल स्वयं उनके घर में 4 मौत का वो कर चुका है। तो एक बात बताइए, प्रेमानंद जी महाराज के पास इलाज ही नहीं है इस चीज़ का, और वो ये सच नहीं बता रहे हैं कि इस धरती पर कोई सुखदेव की प्रणाली के सिवा कोई कृष्ण जी, विष्णु जी का लाभ लेने का उत्तराधिकारी नहीं है। केवल दुबड़दन माजरा के पास अगर कृष्ण जी का, विष्णु जी का लाभ आपको लेना है तो केवल यही लोग उत्तराधिकारी हैं। आप इनसे जुड़ के वो कर सकते हैं, लेकिन उसका लाभ और हानि जो है वो आपको बता दी है। तो चौथा हमारा पॉइंट ये था। देखिए, क्रिटिसाइज हमने भी प्रेमानंद जी को किया है, लेकिन सभ्य भाषा में किया है, किसी गाली गलौज का प्रयोग नहीं किया है। एक उदाहरण के तौर पर समझाकर है वो किया है कि एक डॉक्टर अगर जाकर पेशेंट को ये कह रहा है कि मेरे पास इलाज नहीं है, मृत्युलोक है, कोई नहीं, मरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा दूसरा पेशेंट आए, उसको भी ये बोले कोई नहीं भैया, बीमारी का इलाज नहीं, लेकिन मरता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो डॉक्टर नहीं है। तो इस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज के पास इतना इलाज नहीं है, वो नहीं दे सकते, जबकि संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। संत गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ साहिब की बाणियाँ हैं, वो लाभ दे सकती हैं। उदाहरण के तौर पर भागवत कथा से तो अमृत की बजाय उनके घर में मौत बरस रही है। संत रामपाल जी महाराज जो अमर ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, उससे आप एक नॉर्मल नलके का पानी रख दीजिए, वो पानी भी गंगा जल से ज़्यादा अमर हो जाता है। गंगा जल पहले खराब होगा, संत रामपाल जी महाराज ने जो वाणी बोली उससे जो वो पानी अमर हुआ, वो पानी कभी खराब नहीं होगा। गंगा जल भी खराब हो सकता है, गंदा हो जाएगा, लेकिन वो गंदा नहीं होगा, पानी भी इतना अमर हो जाता है। काल की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। चौथा हमारा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है कि अनूप बयाना खेड़ा है, उन्होंने दावा किया कल्ला युवा करके उनको थ्रेट दिया जा रहा है, तो उसको लेकर अब थ्रेट दिया जा रहा। 90 डिग्री किसी भी हिंसा का समर्थन हम नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं। चलिए, अब आश्रम की तरफ से रिप्लाई आया है। धर्मेंद्र हुड्डा की तरफ से धमकी मिली है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे भाई को हाथ भी लगा लिया ना, तो अब देखना इसका अंजाम क्या होगा। और जो लोग धर्मेंद्र हुड्डा के पक्ष में और उनके सपोर्टर बनके और वीडियो बनाते हैं, उसको भी हम कहना चाहते हैं, जय हमारे भाई के ऊपर आंच आ गई तो हम कौन है ये आप देख लो, हमारा इतिहास देख लो, हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं। लेकिन तो अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास है, वो लोग देख लो, अगर हमारे भाई को कुछ हुआ, कुछ नहीं होना चाहिए। अब ये चीज़ देखिए भैया, अगर आपको थ्रेट आया तो 2 चीज़ें हैं। संत रामपाल जी महाराज पर तो आपको विश्वास है नहीं, वरना अगर दिक्कत आती है तो सबसे पहले आदमी किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। अब ये लोग चिल्लाते तो हैं, बोलिए संत रामपाल जी महाराज भगवान, बोलिए संत रामपाल जी भगवान की जय। आश्रम में आदमी अपनी बात कंप्लीट पहले नहीं करता। सो इरिटेटिंग, कितना इरिटेट लगता है कि संत रामपाल जी महाराज किसी से बात कर रहे हैं या वो किसी से बात कर रहे हैं तो बीच में चिल्ला चिल्ला के बोलिए संत रामपाल जी भगवान की जय हो। दैट्स सो इरिटेटिंग। व्यक्ति को अपनी बात कंप्लीट ना कर देना, और आप इतना ही आप नारे तो लगाते रहते हैं वो भगवान है। अब अनूप को अगर धमकी आई है भैया, थ्रेट आया है, तो आदमी तो दिक्कत में भगवान को याद करता है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज को भगवान मानते हैं तो आप भगवान की शरण में तो हैं ही ना, आपके तो पास में खड़े हैं। आप ये बोलिए कि हे भगवान संत रामपाल जी महाराज मेरी जीवन की रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर आप भगवान मानते हो तो भगवान से ही आदमी रक्षा करता है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, आपको हमारा इतिहास पता है ना, हम लोग क्या कर देते हैं, इनका इतिहास, अभी इनका इतिहास सुनिए। इनका इतिहास आप लोग देख तो रहे हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज का इतिहास क्या है? संत रामपाल जी महाराज का इतिहास ये है कि मिट्टी मिट्टी उन्होंने अपने शरीर की कर दी, लोगों के डड़े खाए, लोगों की गालियाँ खाई। आज भी देखिए कितना भला बुरा है, सुन रहे हैं, दूध से नहाता था, व्यभिचारी था, ऐसा था वैसा था, कितनी बातें सुन रहे हैं। और ये बातें पिछले 30 साल से संत रामपाल जी महाराज सुन रहे हैं। लगभग 13 साढ़े 13 साल की जेल है उन्होंने काट ली, अपने शरीर की मिट्टी मिट्टी कर दी, गांव गांव जाकर लोगों को जगाया है। भैंसों के ठाण जहाँ पर होता है, गोबर पड़ा रहता है, जहाँ पर तूड़ा पड़ा रहता है, वहाँ पर हमारे सतगुरु ने जाकर सत्संग है वहाँ पर किए हैं, वहीं पर सो गए और वहाँ से उठ उठ कर लोगों को ज्ञान सिखाया है। इस पाखंड से लोगों को निकाला है, इस पत्थर पूजा से, इस भूत पूजा से लोगों को निकाला है। इतने पाखंड से लोगों के नशे छुड़वाए हमारे सतगुरु ने। हमारे सतगुरु का ये इतिहास है। जवाब में एक भी आदमी को, किसी को इतना तक नहीं बोला है संत रामपाल जी महाराज ने। जबकि इनका इतिहास देखिए, ये लोग गलत नहीं कह रहे, हमारा इतिहास देखिए। इन लोगों का इतिहास गालीबाज, इन लोगों का इतिहास 5 लोग मरे बरवाला कांड के अंदर,
एक छोटा बच्चा भी वहाँ पर मरा। इन लोगों का इतिहास, काले गुंडे आश्रम के बाहर इन लोगों ने खड़े कर दिए। इन लोगों का इतिहास, छोटे छोटे बच्चों को, माताओं बहनों को पुलिस की गोलियों के आगे खड़ा कर दिया। इन लोगों का इतिहास देखिए कि उसके बाद फिर मतलब ये लोग गलत नहीं कह रहे हैं कि हमारा इतिहास देखिए हम ये कर देंगे, अभी भी कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो क्या ये भाषा बोल के आम व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि इनका गुरु फिर कैसा होगा? और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हरियाणा के घर घर के अंदर इनका इतिहास देखिए, अब इनका वर्तमान भी देखिए। घर घर के अंदर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज की थू थू है आज के दिन हरियाणा के अंदर करवा रखी है। घर घर के अंदर हर बच्चे से लेकर बड़ा तक ये कह रहा है कि देखिए इनका गुरु इनको गाली देनी सिखाता है, देखिए इनका गुरु इनको गुंडा बनाता है। और अभी भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। और भैया इन्होंने कहा मुफ्त में देते हैं, ये वाकई में आश्रम में मुफ्त में देते हैं। आपको मोटरें भी मुफ्त में दे रहे हैं, खाद बीज भी मुफ्त में दे रहे हैं, आपको मकान भी मुफ्त में दे रहे हैं, आपको गौशाला के अंदर चारा भी मुफ्त में दे रहे हैं, ट्रैक्टर भी मुफ्त में दे रहे हैं, स्कूल के अंदर गाड़ियां भी मुफ्त में दे रहे हैं। तो गालियां भी तो मुफ्त में दे रहे हैं आप लोगों को। ये लोग कहाँ कुछ पैसा ले रहे हैं? लेते तो सिर्फ भक्तों से हैं। ये इन्होंने झूठ थोड़ी कहा है, भक्तों से लेते हैं। गालियां भी तो मुफ्त में दे रहे हैं, गालियां भी लीजिए। अब महम चौबीसी की जो प्रधान हैं, अब मुफ्त में अगर मोटर पाइप आप लेके आए हो तो गालियां फिर ये लोग किसे देंगे? आप लोगों को ही देंगे। ये सब कुछ मुफ्त में देते हैं, ये गालियां भी मुफ्त में दे रहे हैं। तो गालियां भी लीजिए इन लोगों की। जो जो चीज़ इनके पास देने के लिए, आप इनके पास हर वो चीज़ लीजिए। अब इनके पास आगे देने के लिए क्या बचता है? गालियां ये लोग दे रहे हैं, बुंडा है, सुंडा है ये लोग बोल रहे हैं। अब इनके पास हरियाणा को देने के लिए क्या है? 2 दंगा हरियाणा के पास इनको देने के लिए। जो बरवाला में इन्होंने दंगा दिया हरियाणा को, एक और दंगा है इनके पास देने के लिए। और अगर आपने इन लोगों की पाइपें ली हैं, खाद बीज ले रहे हैं, भैया मोटर ले रहे हैं आप लोग मुफ्त में, अब गालियां कौन लेगा? गालियां भी आप लीजिए और मुफ्त में ही दे रहे। गालियां आप लोगों को गालियां ये लोग दे रहे हैं, उसके पैसे कहाँ पे ले रहे हैं? तो आप गालियां भी लीजिए। अब जो सरपंच मोटर पाइप लेके आया है, भैया अगर आपको गाली दी जाती है तो आप गाली भी लीजिए, आप इनको कुछ नहीं कहिएगा, क्योंकि वो भी मुफ्त में दे रहे हैं, उनके पैसे कहाँ ले रहे हैं? तो हर चीज़ ये लोग है मुफ्त में कर रहे हैं। और सतलोक आश्रम इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ कई चीज़ें ये लोग लिख सकते हैं। खाद बीज लोग, मोटर पाइप लोग, गाली लोग, गुंडा लोग, चोरी चकारी लोग, अमर्यादित भक्तों का लोग, राजनीति का लोग, एमएलए एमपीज का लोग, सरपंच लोग, खाप प्रधान लोग, पता नहीं क्या क्या लोग वहाँ पर है। तो सतलोक की साथ साथ ये चीज़ें भी लिख लीजिए, ये इन भी चीज़ों का लोक है। और ये बताइए, अगर भैया आपको धमकी मिली है तो या तो आप भगवान की शरण में आप जाइए, अगर उनके ऊपर भरोसा है कि हे भगवान संत रामपाल जी महाराज मुझे बचाइए। अरे जब अगर आपको यकीन है वो भगवान है तो वो आपकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? या तो आपको यकीन नहीं है। दूसरा, अगर आपको थ्रेट मिला है तो आप पुलिस के पास जाइए। दूसरी चीज़, अब अगर उन्होंने भी आपको थ्रेट दिया है, आप भी कह रहे हैं हमारा इतिहास देखिए, हम ऐसा कर देते हैं, हम वैसा कर देते हैं, तो आप में और उनमें फिर कमी कहाँ है? लेकिन इसका तमाशबीन कौन बन रहा है? एक फिल्म में कहा जाता है कि जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा है वो शरीफों को ही आता है। अब ये देखिए, मर्यादा तार तार हो रखी है दोनों तरफ से। लेकिन इन द लास्ट में जब कभी याद रखा जाएगा, जब हरियाणा के अंदर बात चलेगी तो केवल बात इसी चीज़ की चलेगी कि जिन आदमियों ने सो किया, गंदा बोला सो बोला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने जो बोला, इस चीज़ को हमेशा के लिए याद है, वो किया जाएगा। जबकि सदगुरु का ज्ञान ये नहीं कहता है। जयदेव की कथा से आप ये समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे ये 4 पॉइंट थे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप बेबाक तरीके से 90 डिग्री को है वो लिख सकते हैं। और ये जो मामला चला हुआ है, ये मामला शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब पंचायत इस मामले को नहीं सुलझा पा रही है तो क्या आपको लगता है, अब जबकि कहा जा रहा है कि बात तो अब मरने मारने तक को बात है, अब ये लोग खुद ही कह रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, उधर से कह रहे हैं उन लोगों ने ऐसा कहा है, तो हरियाणा की जनता तो एक तमाशबीन बनकर है देख रही है। लेकिन इन सभी तमाशबाजों के अंदर, इन सभी गालीबाजों के अंदर, इन मरने मारने पर उतारू लोगों के अंदर बदनाम कौन हो रहा है? बदनाम एक पूर्ण संत हो रहा है, जिसे संत रामपाल जी महाराज है वो कहा जाता है, जिसकी शिक्षाएं क्या हैं, हो क्या रहा है। और मेरा तो उन आम भक्तों से ये है कि इस चूचू के बीच में ही, जैसे कहा था ना कि वो थानेदार बोला कि इस रेट को बंद कर भाई किसान, वो रेट जब बंद करे तो पानी बंद हो।
और रैट को चालू करे, चू चू की आवाज़ आए, उसकी घोड़ी है वो बिदक कर दूर चली जाए, तो आखिर में किसान बोलता है भाई दरोगा जी, अगर पानी पीना है आपको और आपकी घोड़ी को तो इस चू चू के बीच में पी लीजिए। तो अगर हमें अपने संत रामपाल जी महाराज का प्रचार करना है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार करना है और हमें ये दिखाना है कि सतगुरु महाराज से जुड़कर जीवन में किस तरह के बदलाव आते हैं, तो इस तरह की चूचू से ही आप बता सकते हैं। और आप यकीन मानिएगा, आप किसी को भी गाली देकर कभी ये नहीं समझा पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान का क्या है। आप किसी को जान से मारने की बातें कहकर भी कभी नहीं समझा पाएंगे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है आखिरकार क्या है। आप कभी बरवाला कांड जैसी बातें दोबारा दोहरा कर भी कभी ये नहीं समझा पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान क्या है। अब ये बताइए, जब से ये मुद्दा चला है, मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो रोज़ मुझे ये आकर बोलते हैं, छेड़ने के लिए बोलते हैं, अरे भाई थारा गुरु तो दूध तना आया, अगर दूध की खीर खाओ हो तुम। अब ये बताइए, क्या मैं आश्रम से जुड़े हुए जो लोग भद्दा भद्दा बोल रहे हैं, क्या मैं उन लोगों को गाली देने लग जाऊं? क्या मैं उन लोगों को ये कहने लग जाऊं कि मैं छोड़ दूंगा नहीं तुम्हें, हट जाओ बीच से, मैं नाश कर दूंगा? अकेले आप फेस नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, क्या साध संगति वाले भक्त इस चीज़ को फेस नहीं कर रहे हैं? क्या संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए लाखों भक्त पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हों, चाहे वो अब्रॉड किसी भी देश में अंदर हो, अमेरिका में हो, कनाडा में हो, न्यूजीलैंड में हो या ब्रिटेन में हो, कहीं भी हो, वो भी फेस कर रहे हैं, हम भी फेस कर रहे हैं। हर रोज़ जब ऑफिस के अंदर बाहर जाता हूँ तो हर लोग जो सामने से नहीं बोलता, उनकी निगाहें बोल रही हैं कि प्रवीण तू तो कहता था हमारे सदगुरु ऐसे हैं, हमारे सदगुरु ऐसे हैं, थारा सदगुरु तो भाई व्याभिचारी है, थारा सदगुरु तो भाई रांडपाल है, थारा सदगुरु तो भाई हरामपाल है। ये चीज़ें हमारे गुरु के बारे में बोली जा रही है। तो क्या बीए उनका भक्त होने के नाते मैं क्या उन लोगों की गर्दन दबा दूं? और क्या मैं इतना कमज़ोर हूं कि क्या मैं लड़ाई नहीं कर सकता उनके साथ? लेकिन मुझे पता है वो लोग मुझे छेड़ने के लिए कह रहे हैं, और मैं उनको किस आधार पर समझाऊँ? मैं उनको ज्ञान आधार पर समझा रहा हूँ और वो लोग समझ भी जाते हैं। और हर रोज़ फिर छेड़ने के लिए वो यही कहते हैं कि दूध तनाया करता थारा गुरु, उसकी खीर खाया करते तम। मैं बदले में क्या कह देता हूँ? मैं बदले में थोड़ा सा मुस्कुरा देता हूँ। मैं ये बोल देता हूँ, बड़ा होता है तो बोल देता हूँ भाई साहब पता आपको भी है, आप छेड़ने के लिए कह रहे हो, ऐसा कभी होता है? थोड़ी देर के बाद वो बोल देते हैं लेकिन भैया आप लोग जो गालियाँ दे रहे हो, वो ये नहीं कहते कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये लोग गाली नहीं दे रहे हैं, या 70 लाख से ज़्यादा भगत हैं कि ये लोग गाली नहीं दे रहे हैं। हर व्यक्ति ये कहेगा, मुझे भी ये लोग कहते कि आप गाली दे रहे हो। अगर आश्रम से जुड़े हुए युवराज हैं वो ऐसा कर रहे हैं, और एक सचिन हैं वो ऐसा कर रहे हैं, और कि तो मैं ज़्यादा नाम है नहीं जानता, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि सचिन गाली दे रहा है या युवराज ऐसा बोल रहा है। वो ये लोग कहते हैं कि आप लोग ऐसा बोल रहे हो, मतलब उनकी नज़रों में मैं भी ऐसा ही बोल रहा हूँ। ये चीज़ समझने की है। अब सचिन को लेकर मुझे मतलब बड़ा वो है, क्योंकि एक बार मेरी गिरावट मुलाकात हुई थी, और जैसे हम देखते थे कि ऐसा नहीं है कि वो भक्ति नहीं करता, बहुत ज़्यादा भक्ति करता है। वो सुबह शायद 9 या 10 बजे तक प्रथम मंत्र की 200, 250 जाप वो कर लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि निंदा आदमी को अंधा कर देती है। और देखिए इतना जाप करने वाला भी, और इनकी निंदा करते 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 देखिए सचिन भी आखिर किस तरीके से बोल रहा है। सचिन भाई, मेरी तो एक बार आपसे मुलाकात हुई थी, आपको देख के भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आप इस शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों को सच्चाई बताइए। और युवराज मेरे भाई, आप भी लोगों को सच्चाई बताइए। हमें पता है कि आप लोग बता तो जो लिखा है वो बता रहे हो, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए। और आप इस चीज़ को भी समझिए, हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो प्रचार करना है, जो उनकी शिक्षा का प्रचार करना है भैया, वो इसी चू के अंदर ही करना है। लगातार लोग हमें ये कहते ही रहेंगे कि आपके संत रामपाल जी महाराज दूध से नहाते हैं, आप तो खीर खाते थे, भैंस भाग गई है, और ये आश्रम के अंदर ऐसा ऐसा करता था, आपके आश्रम के अंदर से ऐसी ऐसी सामग्री मिली थी। सारी चीज़ें ये लोग कहते रहेंगे, लेकिन इन्हीं चीज़ों के बीच में हमें लगातार ये बताते रहना संत रामपाल जी महाराज की असली शिक्षा ये है। किन्हें देखकर लोग कहेंगे? हमें और आपको देखकर ही वो लोग कहेंगे कि आखिर भक्त है वो कैसे होते हैं, क्योंकि उसके भक्त को देखकर ही तो वो कहेगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आँखों के अंदर भक्ति का पता चल जाएगा, तो हमारी आँखों से देखकर ही तो पता चलेगा ना। तो आप दोस्तों बताइए इसको लेकर क्या सोचते हैं? मुद्दा बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि इतना होना नहीं चाहिए था। ये कोई भी पक्ष अगर थोड़ा सा भी नरम पड़ता तो ये मुद्दा इतना बढ़ता ही नहीं, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। बीच में संत रामपाल जी महाराज का कोई मैटर नहीं है, लेकिन बीच में एक पूर्ण सदगुरु के बारे में भद्दा भद्दा बोला जा रहा है, फर्क किसी को नहीं पड़ रहा है। अब देखिए असली पाखंड क्या होता है। उस हासी वाले बाबा की आप वीडियो देखिए, वो क्या कह रहा है लोगों को बुलाकर, एक और उसकी वीडियो खुद डलवा रहा है वो
एक आदमी वहाँ पर खड़ा है और उसके बारे में क्या बोल रहा है, तुम्हारे घर में ये मरा हुआ है, वो बोलता है हाँ जी मरा हुआ है, तेरा ये मरा हुआ है, हाँ जी मरा हुआ है। ये दोनों भूत बन के भैया इकट्ठे हो रखे हैं, घर आ जाते ही तेरे अंदर फिर से बढ़ जाएंगे, तेरे अंदर चिपट जाएंगे। अरे हासी वाले बाबा, अरे पाखंडी भाई, मेरे भाई इतना मूर्ख बनाते हैं क्या लोगों को, पाखंडी ये भाई भूत प्रेत के नाम पे देखिए वो सरेआम किस तरह की चीज़ें वो कर रहा है। दूसरी तरफ आप किस चीज़ पर यकीन कर रहे हैं कि दूध से नहाया करता था ये, दूसरी तरफ देखिए वो भूत प्रेत के नाम पर। अरे हासी वाले बाबा भाई, आपके घर के अंदर मौत नहीं हुई क्या कभी भी? किस तरह लोगों का भाई फद्दू काट रहे हो आप? क्या आपको मतलब ये चीज़ सीखी है, ये भक्ति करी है आपने कि लोगों को ये बता दे तेरा ये भूत बना हुआ है, तेरा ये भूत बना हुआ है, और आप वो भूत निकाल दोगे अगर बना भी हुआ है तो? आपको नहीं पता जो भक्ति आप कर रहे हो या आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। तुम कौन राम का जपते जापम ताते कटे ना तीनों पापम, तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं है, ये तीन ताप के अंदर आती हैं सभी चीज़ें कि तुम उसको काट दो। तुम ऐसे ही जादू जंतर झाड़ा अब उनका पागल बनाओगे आप लोग। हरिद्वार चले जाओ, इनके पिंड भर दो, इनका ये हवन करा दो, इनका ये करा दो, ये प्रेत बने हुए मुक्त बने हुए। अरे भाई क्यों लोगों का मतलब जुलूस और जनाजा निकालने में आप लगे हुए हो? अब बालाजी जाके कभी देखो वहाँ पर किस तरीके से ऐसे ऐसे हिल के पता नहीं क्या क्या हिल के मतलब भूत आया हुआ, ये आया हुआ, और सालों सालों तक लोगों को आप लोगों ने परेशान करके रख दिया। दैट इज़ कॉल्ड ओरिजिनल पाखंड, जो ये हासी वाला बाबा है वो फैलाने में लगा हुआ है। दैट इज़ रियल पाखंड इस शिक्षित समाज के अंदर। और सरेआम खुलेआम ये कह रहा है दो भूत तुम्हारे घर के अंदर बड़े हुए हैं, दो भूत उस पेड़ के अंदर लटके हुए हैं, दो भूत ऐसा कर रहे हैं, दो भूत वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, संत रामपाल जी महाराज का नाम मात्र लेने से ये चीज़ें दूर तक नहीं आती। बालाजी जाके हजारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। ऐसे ऐसे हिल के बंधन काट दिया, पहाड़ी के ऊपर प्रेत राज है, वहाँ पर भैरव है, कच्चा सूत बांध दिया, सिर के ऊपर नींबू काट दिया, मिर्ची से ऐसे कर दिया, नारियल फेर दिया, लाल कपड़े में 5 रुपये रख दो, 10 रुपये रख दो। अरे हिंदू धर्म को अश्लील बदनाम आप लोगों ने कर रखा है ये चीज़ें करके। और किसी बुद्धिमान व्यक्ति को ये नहीं समझ में आता, ये नारियल ले लिया, 2.25 रुपये इसके अंदर कर दिए, घर पे कीले डाल दो, घर के अंदर कीले दबा दो, दरवाजे के अंदर कील डाल दो, ऐसी धूमड़ी कर दो, ऐसा वो कर दो, वहाँ बालाजी पे मतलब ढोलक बजा दो, वो ऐसे ऐसे हिलने लग जाएगा। और यासी वाला बाबा सरेआम देखें कभी भूत देखें भैया आपने कभी? पाखंड ये है हरियाणा के लोगों जो ये हासी वाला बाबा करने में लगा हुआ है, और सरेआम भूत है, प्रेत है। अरे भाई तेरे अंदर क्षमता भी नहीं है, अगर हो भी ना तो तुम्हें आता ही नहीं है वो चीज़ कि कैसे होती है ये चीज़। इस पाखंड को धर्मेंद्र भाई, पाखंड इनसे बंद करवाओ ना, ये हासी वाला बाबा जो दोबारा से करे और वीडियो डाल रहा है सरेआम 21वीं सदी में, सरेआम वीडियो डाल रहा है और लोग मान रहे हैं कि हाँ अरे किसके घर के अंदर मौत नहीं हुई भैया? और जब अगर वो भूत बन गया तो कम से कम आप उससे ये पूछो ये कौन सी पूजा करते थे जिससे इनके पूर्वज भूत बन गए? संत रामपाल जी महाराज यही तो कह रहे हैं कि जब उस पूजा को करते करते वो लोग भूत बन गए। अब जिसकी मौत हुई है उनके परिवार से हासी वाले बाबा आपको पूछना था क्या भैया तूने 13वीं का हवन कराया था? वो कहेगा कि हाँ 13वीं का हवन कराया था। 6 माई मनाई थी? वो कहेगा 6 माई तो मनाई थी। क्या हरिद्वार के अंदर तुमने फूल प्रवाहित किए थे? वो कहेगा किए थे। क्या आपने हरिद्वार के अंदर पंडित जी से भी पूजा कराई थी? वो कहेगा करवाई थी। आप कनागत काटते? वो कहेगा हाँ जी हम ये कनागत काटते। जब ये सारी चीज़ें करते करते हासी वाले बाबा ये लोग भूत बने हुए हैं, तो तेरे पास कौन सी नई पूजा है जो तू उनकी मुक्ति कर देगा भाई? ये बात सोचने की है। कम से कम उन लोगों को ये तो बता दे कि इन पूजाओं को करते करते ऐसे भूत बनते हैं। कम से कम इतना सच तो लोगों को बता दो। और इतना सच तो आप समझ लीजिए, ये 13वीं का हवन कराते हैं आकर, क्या कहते मुक्ति हो जाएगी, तो फिर ये लोग भूत क्यों बन रहे हैं? मुक्ति हुई क्यों नहीं? गंगा जी के अंदर फूल बहा दो, मुक्ति हो जाती है। जब गंगा जी के अंदर फूल बहा दिए तो फिर मुक्ति हुई आखिरकार क्यों नहीं है? क्योंकि इन पूजाओं से नहीं हो रही ना, मतलब वो वाली चीज़ें। और ये हासी वाला बाबा इस पाखंड को सरेआम खुलेआम हरियाणा के अंदर चला रहा है। भूत हैं, ये हैं, प्रेत हैं, वो हैं। अब भैया अगर आपके पास प्रेत हो तो मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो खबर कर रहा हूँ, डलवा देना फिर एक आधे भूत प्रेत हो तो कोई। इस पाखंड को आपने चला रखा है ये। और साधु की पहचान ये नहीं होती कि पगड़ी पहन ली, अलग अलग तरह के वस्त्र पहन लिए, कुंडल डाल लिए, गले में माला डाल ली, ये पहचान होती है आपकी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। एक बड़ी सी गद्दी के ऊपर बैठ गए, एक पर्चा लिख लिया इसके बारे में। अरे भाई ये छोटी मोटी सिद्धियाँ होती हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं शब्द महल में सिद्ध 24। आपके पास तो छोटी मोटी हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बने हुए हो हंसी वाले बाबा जी, आप कुछ भी नहीं है। ये लोगों के मन की छोटी मोटी सिद्धि होती है। गरीबदास जी महाराज ने पता नहीं हज़ारों सिद्धियाँ लिख रखी हैं, ऐसे उनका तरीका भी लिख रखा है। लेकिन हम संत रामपाल जी भगत इन पाखंडों में नहीं बढ़ते।
संत रामपाल महाराज के सतनाम के जाप से 24 सिद्धि आती हैं भक्तों के अंदर। आपने तो कभी नाम नहीं सुने होंगे उन सिद्धियों के अंदर। ये छोटी मोटी चीज लेके क्यों इस सभ्य समाज को भरमाने में लगे हुए हो? इस पाखंड को हरियाणा के लोगों को मिलकर दूर करना होगा, ना कि जो संत रामपाल महाराज कर रहे हैं वो पाखंड नहीं है। भूत प्रेत के नाम पर लोगों को लूट रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, लोगों को बंडा रहे हो। तेरे घर में ये है, तेरे घर में ये पेड़ है भाई, तेरे घर में ये नलका है, तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है। अरे इतना तो सीसीटीवी भी बता देता है। किसी के घर के बाहर स्पाई कैम लगा दो तो भी पता चल जाएगा भाई उसके घर में क्या है, और उस घर में पेड़ कहाँ है, कुआं कहाँ है, नलका कहाँ है। ये बताने से फिर हो क्या जाएगा? और कैसे प्रूफ करोगे इस चीज को कि इसके घर के अंदर भूत बना हुआ है और वो भूत दोनों इकट्ठे हो रहेंगे? क्या आप लोगों के माइंड से नहीं खेल रहे हो क्या जाएगा अगर वो लोग भूत बने हुए हैं? तो आप कर क्या लोगे फिर उस भूत का? और आप लोग क्या कहते हो, मैंने इंजीनियरिंग डिग्री वहां से ली हुई है, मैंने पढ़ाई वहां से की हुई है। ये पढ़ाई आपने की है, भूत प्रेत की पढ़ाई करके आए हुए हो। सरेआम हरियाणा के अंदर पाखंड फैला रहा है ये हास्य वाला बाबा, देखो। और उसके ऊपर देखिए आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, और आप लोग पाखंडी संत रामपाल महाराज को कह रहे हैं। दोस्तों बताइए आप, ये हास्य वाले बाबा का भी जो पाखंड इसने चला रखा है कि किस तरह का कर रहा है। और मैं चैलेंज करता हूँ इसको, भेज ले भाई, तेरे पास क्या है जो तू ये लेके बैठा हुआ है, मैं ये कर दूं, मैं ये निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा, क्या है क्या भैया? शुक्रिया।